और ये बीजेपी वाला जो बचवा है चिलगोजा का छिलका, उसको भी जवाब देना पड़ेगा कि मैट्रिक के बाद तुम ग्रेजुएशन लिख दिए, इंटर खा गए, तुम्हारा नॉमिनेशन क्यों नहीं रद्द हुआ? बीजेपी नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा मतलब नहीं जीतेगा। बांकीपुर विधानसभा सीट इन दिनों चर्चा का केंद्र में है और सबसे ज्यादा अब चर्चा में है वीना मानवी और बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बांकीपुर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार का नामांकन हल्फनामा राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। उनके शैक्षणिक योग्यता से जुड़े जो विवरण सामने आए थे उसमें खास तौर पर यह बात कही गई थी कि 2012 में वे मैट्रिक और 2024 में स्नातक की डिग्री पास किया है, लेकिन इंटर यानी कि +2 की शिक्षा परीक्षा कब दी और कहां दी, इसकी कोई जानकारी उनके हल्फनामे में नहीं है और यही बन गया है अब विवाद का मुख्य विषय। जी हां, आपको बता दें कि जो जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार थी वीना मानवी, जब से उनका उम्मीदवारी जो है उनका नामांकन रद्द हुआ है, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के खिलाफ। वे लगातार कहती नजर आ रही हैं कि जो इनका नामांकन में इतनी बड़ी इनके जो इन्होंने दिया है हल्फनामा, उसमें इतनी बड़ी गलती थी कि 12वीं की परीक्षा कब कहाँ कैसे किया है इसकी कोई जानकारी ही नहीं है और उनका नामांकन रद्द नहीं हुआ है। वहीं उनके नामांकन में बस एक हस्ताक्षर के चलते उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। पहले सुनिए कि वीना मानवी किस तरीके के आरोप लगाते नजर आ रही। तब आपने क्यों नहीं सर्च किया? आपकी ये डिपार्टमेंटल गलती है। कोई वोटर आईडी कार्ड अपना लेके खड़ा है लोहानीपुर का और कहते हैं कि इनका ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, इसलिए आप इसको काट दीजिए और मेरे से कलम चलवा दिया। चेक करवा लीजिए ना आपके ऑनलाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, आपने चेक किया अपने? हाँ, हमने भी करवाया। उस रूबी देवी का नहीं दिख रहा और वो वोट भी देती है, उसके पास पर्ची भी आता है। तो ये किसकी गलती है? डिपार्टमेंट की गलती है, मेरी गलती नहीं है। एक ऐसा वोटर जो वोट भी देता है और उसका आपके यहाँ रिकॉर्ड नहीं है, अपना गलती छुपाने के लिए रूबी देवी का नाम कटवाते हो और उसके बाद हमको फंसाते हो। हम कोर्ट चले गए हैं और ये बीजेपी वाला जो बचवा है चिलगोजा का छिलका, उसको भी जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारा इतना बड़ा त्रुटि था कि मैट्रिक के बाद तुम ग्रेजुएशन लिख दिए, इंटर खा गए, तुम्हारा नॉमिनेशन क्यों नहीं रद्द हुआ? इंटर पास नहीं किए, बीए में चले गए। हाँ, बीए पास करके तो नहीं लिखो, तुम्हारा भी नॉमिनेशन रद्द होगा बाबू, तुमको करना पड़ेगा रद्द। काहे नहीं करोगे? आप बीजेपी में है, सत्ताधारी पार्टी में तो गुंडा राज, गुंडागर्दी कीजिएगा। एक महिला को जाने कितना महिलाओं का चरित्र हनन हो गया वहां। अरे मेरा तो तुम लोग हमेशा करते ही रहते हो। किसी की साड़ी खुल रही है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी की कान की बाली छीना गई, भीड़ की ऐसी स्थिति। हर भूखे प्यासे 600 लोगों का खाना पैक था, सारा खाना फेंका गया। तो मैदान से तो बाहर हो गई वीना मानवी, अब करेगी क्या? क्या करेगी मतलब? बीजेपी नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा मतलब नहीं जीतेगा। मैदान से बाहर होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम हार गए। किसका साथ दें? अब किसका देंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं कोर्ट का सहारा ली हूं और पहले मैं कानूनी प्रक्रिया में जाऊंगी उन तमाम लोगों के लिए जो लोगों का इतनी त्रुटियां के बाद भी इन लोगों ने नॉमिनेशन किया। तो सुना आपने। तो अब वीना मानवी जो है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि अब वे कोर्ट का सहारा लेंगी और भी तमाम चीजें। लेकिन अब जो बांकीपुर विधानसभा का चुनाव है, उपचुनाव है, ये चर्चा का विषय तो बना हुआ ही है, क्योंकि लगातार वीना मानवी आरोप भी लगा रही थी हमारे सिटी पोस्ट लाइव के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कि जो है उनके साथ षड्यंत्र रचा गया और उन्हें जानबूझकर बस एक हस्ताक्षर नहीं किया गया। पहले बीजेपी ने प्लानिंग की थी कि उनका नामांकन नहीं कराया जाए, लेकिन जब पता चला कि उन्होंने ऑलरेडी नामांकन करवा लिया है, तब बीजेपी ने प्लान बी अपनाया और उन्हें किसी भी अनजान केस में, जिनके बारे में उनको जानकारी भी नहीं थी सही ढंग से, उस केस में उन्हें जेल पहुंचा दिया गया। जमानत के बाद भी उन्हें जो है वो वापस मतलब किसी भी तरीके से शाइन नहीं करने दिया गया। उनका आरोप है कि बस एक हस्ताक्षर की वजह से मेरा नामांकन रद्द हो गया है और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा पर आरोप लगा दिया है कि इतनी बड़ी त्रुटि के बाद भी उनका नामांकन रद्द नहीं हुआ है। वहीं तीसरी तरफ अब प्रशांत किशोर जो है वो मैदान में है और अब यह देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि क्या होने वाला है बांकीपुर चुनाव में, क्योंकि वीना मानवी ने मोर्चा खोला है। वे कोर्ट में जाने वाली हैं बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार के हल्फनामे को लेकर और कहने वाली हैं कि आखिर इनका नामांकन क्यों नहीं रद्द हुआ।
अब कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यह बहुत ही बड़ी मतलब कहीं ना कहीं चिंता की बात हो गई है। अब यह देखना होगा कि क्या होता है इस पूरे मामले में, आगे क्या कुछ होती है। फिलहाल बीना मानवी ने मोर्चा खोल दिया और साथ ही अब जो बांकीपुर विधानसभा सीट है यहाँ बीजेपी ने अपने प्रचार प्रसारक की जो है वो 40 लोगों की टीम भी बना ली है। यहाँ जोरों शोरों से लोगों से मिल रही है, 18-18 घंटे लोगों से मिल रहे हैं वे तमाम लोग। और जिस तरीके से अब उनके उम्मीदवार की उम्मीदवारी को लेकर वे कोर्ट पहुंचने वाली है, अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर बांकीपुर में होता क्या है। और प्रशांत किशोर भी जोरों शोरों से लगे हुए हैं। तो अब कहीं ना कहीं बांकीपुर विधानसभा सीट जो है वो अब चर्चा का केंद्र बन गया है और जिस तरीके से विवाद गहरा रहे हैं, अब सरगर्मी भी तेज हो गई है। अब वीना मानवी ने जिस तरीके से अब बयान दिया है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, बहुत कुछ उन्होंने बताया और इसके बाद अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर आगे क्या होता है। क्या अब नीरज कुमार सिन्हा का भी नामांकन रद्द होगा? इतनी बड़ी त्रुटि उनके हल्फनामे में थी और उससे पहले भी जो है वो उनकी ज्वाइनिंग को लेकर भी बहुत से सवाल उठ रहे थे। उसके बाद फिर उसे एडिट कर दिया गया, उसे बदल दिया गया, फिर से दूसरा डाला गया और उसके बाद फिर इस तरीके की त्रुटियां सामने आई है। तो अब कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है और अब देखना होगा कि क्या होता है आगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।